वेलकम गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन बस सिंगल कंपोनेंट ही था। अभी सिंगल कंपोनेंट में क्या था कि मिक्सिंग अभी नहीं करवाए हुए थे। आज हम लोग मिक्सिंग के बारे में करवाएंगे। मिक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सिंग का क्या मीनिंग हो गया कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका कुछ वॉल्यूम लेंगे, उसका कुछ मोलरिटी होगा, दूसरा भी सॉल्यूशन होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ मोलरिटी के साथ, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, एक नया सॉल्यूशन बनेगा। नया सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी में क्या चेंज होगा। आइए उससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्वेश्चन लिखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर should be added to the 400 ml of 4m HCl solution such that molarity of solution becomes 2m. Molarity of solution becomes 2m. जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है, ये एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी दिया हुआ है 4m। ठीक है, मोलरिटी 4m, वॉल्यूम कितना है 400 ml। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट किया गया। क्या किया गया? डाइल्यूट करने के बाद इसका जो है मोलरिटी हो गया 2m। वॉल्यूम का पता नहीं, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एडिंग जो हुआ है, एडिंग ऑफ अमाउंट निकालना है। एडिंग ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट, ये आपको बताना है, यही मेरा आंसर होगा। क्या बोल रहा है ध्यान से देख। बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, V1M1 इक्वल टू V2M2 लगाएंगे, V2 का वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या वॉल्यूम शुड बी एडेड, कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे, किस में, इतने ml 400 ml 4m HCl सॉल्यूशन में, इसमें कितना अमाउंट ऐड करेंगे। ये V2 जो होगा तो V2 में आपका 400 ml प्लस जो एडिंग होगा वो दोनों अमाउंट होगा। बात समझ रहे हैं? ये V2 जो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, या फिर आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम निकलेगा, तो ये V2 जो होगा, V2 में जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये आपका 400 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी तो आपका कंसीडर रहेगा, ये भी इंक्लूड रहेगा ना। तो एडिंग ऑफ वाटर, तो इसको फाइनली हमको V2 निकाल के इस अमाउंट को माइनस कर देना है, वही मेरा हो जाएगा एडिंग ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट या एडेड ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आराम से देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि डाइल्यूट करने के बाद आपका क्या होता है, डाइल्यूट करने के बाद या डाइल्यूशन प्रोसेस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो अनचेंज होता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि ml में दिया होता है, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, V1M1 इक्वल टू V2M2। V1 का वैल्यू 400 ml इंटू M1 है 4m, V2 निकालना है, M2 का वैल्यू दिया है 2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 4 बाई 2, कितना हो गया, 2 चौके 8, 800। ये लीटर होगा या ml होगा,
ये आपका ml हो जाएगा। ठीक है, अब एडेड सॉल्वेंट मेरा क्या है H2O, कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, तो V2 का 800 और माइनस 400 इक्वल टू 400 ml आंसर हो जाएगा। मेरा क्या आंसर हो जाएगा 400 ml। बात आया समझ में, क्या आंसर हो जाएगा 400 ml आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, इसको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूशन में क्या दिया हुआ है। फाइव 500 ml of HCl solution, HCl solution W/W% equal to 73, density equal to 1.2 gram per ml is mixed with या इज मिक्स्ड विथ ना, अभी मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, इज डाइल्यूटेड विथ लिखिए, इज डाइल्यूटेड and make the solution and make the concentration of solution is 0.1 m। ठीक है, 0.1 m। what is the volume of solution after dilution। ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा आफ्टर डाइल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका क्या है क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 500 ml क्या हुआ है वॉल्यूम, V1 इक्वल टू कितना है 500 ml। मोलरिटी दिया हुआ है M1, हाँ या ना, मोलरिटी आपका नहीं दिया, बट मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास डेटा है। क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट आपका 73% है एंड डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो मोलरिटी M1 इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी M1 इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू W परसेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ HCl का हो जाएगा। अब यहां से M1 फाइंड आउट कर लेते हैं। M1 इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी कितना देगा बाबू 1.2 इंटू वेट बाय वेट परसेंट कितना है 73। अब बाय मोलर मास ऑफ HCl क्या होगा, HCl कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा 36.5। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, ये गया ये आया 10 10 10 कैंसिल, 12 इंटू 2 यानी कि 24 m। M1 का वैल्यू कितना हो गया 24 m। अब इसमें इसको क्या बोला जा रहा है कि डाइल्यूट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट करने के पश्चात इसका V2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और M2 दिया हुआ है 0.1 m। तो कौन सा कंसेप्ट लगा देंगे बताइए, V1 M1 इक्वल टू V2 M2। V1 का वैल्यू कितना है 500, M1 का वैल्यू 24 इक्वल टू
V2 फाइंड आउट करना है, M2 का वैल्यू 0.1, V2 इक्वल टू 500 इंटू 24/0.1, ये गया ऊपर 10। अब कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू 24 पंचे 120, 1 2 3 1 2 3 इतना ml। ये ml में आया, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या था यहाँ पे, वॉल्यूम आपका कितना में लिए थे, देखिए वॉल्यूम कहाँ है, V1 इक्वल टू 500 ml, तो 500 ml लिए हुए हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपका ml में लिए हैं, तो V2 भी आपका ml में आ जाएगा। ये तो ml में आंसर कर दिए, या फिर अगर लीटर में करना है तो लीटर में 1 2 3 120 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए कुछ नहीं, देखिए जैसे ही आपको वेट बाय वेट परसेंट दिखे और डेंसिटी दिखे, तुरंत आप मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला है 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यदि वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में है तो वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में भी मोलरिटी आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आराम से यहाँ पे देखिए ml दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, हमको मोलरिटी नहीं दिया तो मोलरिटी निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से V1 M1 इक्वल टू V2 M2 करके यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन। चलिए हम लोग का हेडलाइंस होगा, इसमें भी दो केस होंगे, जब आपका सॉल्यूशन जो होगा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन आपका रिएक्टिंग होगा। तो हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, टॉपिक है मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। मोलरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग में इसमें दो केस होगा। सबसे पहला केस होगा, केस 1 में क्या होगा, सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग और सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग। तो पहला केस क्या होगा, सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग। केस 1 आएगा इसमें, केस 1 में आएगा व्हेन सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, व्हेन सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मीनिंग क्या हो गया, जब भी दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कराएंगे तो उन सॉल्यूशन, उन कंपोनेंट के बीच रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिंग। जैसे एसिड और एसिड को मिक्स कराएंगे तो एसिड और एसिड के बीच रिएक्शन नहीं होगा, बेस को मिक्स कराएंगे तो बेस और बेस के बीच रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए एसिड और बेस के एक कंपाउंड, मान लीजिए सॉल्यूशन ले लिए एसिड का, दूसरा बेस का, दोनों को मिला देंगे तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हो जाएगा, वो आपको सॉल्ट्स बनाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको रिएक्शन हो जाएगा। तो उस केस को भी नहीं लेना है, सिर्फ हम लोग को कौन सा केस कंसीडर करना है, ऐसा केस लेना है जिसमें कि आपका नॉन रिएक्टिंग हो, रिएक्शन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए सॉल्यूशन का एक पार्ट है V1 M1, सॉल्यूशन A हो गया, दूसरा सॉल्यूशन है B, सॉल्यूशन B, इसका V2 M2। जब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को इसमें और इसमें देके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 और V2 वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VR बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, और M जो होगा MR, वो आपका फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम जो होगा दोनों के एडिशन के बराबर होगा और रिजल्टेंट जो होगा आपका क्या होगा, कौन सा रिजल्टेंट, मोलरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर फाइंड आउट करना है तो MR से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या M मिक्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में M मिक्स भी लिखते हैं, MR लिखते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आप बताइए कि ये बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। कहने का मतलब हो गया मिलीमोल्स जो होगा, पहले का मिलीमोल्स क्या है, V1M1 और V2M2, ये दोनों का एडिशन इक्वल टू कितना होगा, VRMR के बराबर। तो यहां से MR बराबर क्या हो गया, MR V1M1 प्लस V2M2 बाय VR। ये फॉर्मूला होगा नॉन रिएक्टिंग का। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इक्वल टू V1 प्लस V2 when final volume of mixture not given। ये ध्यान में रखिएगा, जब फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, वही मेरा VR हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि VR अगर दिया रहे, बोल देगा कि 300 ml ऑफ सॉल्यूशन A लिए, अब 400 ml ऑफ सॉल्यूशन B लिए और उसको मिक्स किए और फाइनल सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो वहां पे 300 और 400 को ऐड नहीं करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बताएंगे, वहां पे फाइनल वॉल्यूम तब 2 लीटर लेंगे। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो ये कब लेंगे V1 प्लस V2, व्हेन फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर नॉट गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, इस पे एक सवाल देख लेते हैं। एक तो बिल्कुल आसान सा सवाल बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 2 सवाल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन है सबसे पहला कि 200 ml of 3M HCl solution is mixed with 300 ml of 3M HCl solution. Then find the molarity of resulting solution. Then find the molarity of resulting solution. बताइए, 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन क्या है, 200 ml V1 M1 कितना है, 3M। इसको ऐड किया है किसमें, V2 और M2। V2 कितना है, 300 ml और M2 कितना है, 3M, और इसको मिक्स कर दिया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, आपको पता है V1 M1 प्लस V2 M2 इक्वल टू VR MR होता है। यहाँ से MR इक्वल टू क्या होगा, V1 M1 प्लस V2 M2 बाय VR। यहाँ पे VR फाइनल सॉल्यूशन का जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, क्या उसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, नहीं ना दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों सॉल्यूशन को जो ऐड करते हैं, जैसे पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 200 ml,
दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 300 ml। इस दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो वो मेरा मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस V2, वी आर इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। V1 का वैल्यू कितना है इसमें 200 इंटू 3 प्लस 300 इंटू 3 बाय VR कितना हो गया आपका 200 प्लस 300। तो यहां से सॉल्व करेंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 2 तिया 6 600 अब प्लस 3 तिया 9 900 अब बाय 2 3 500 कितना हुआ 9 6 1500 अब बाय 500 गया 5 तिया 15। MR बराबर कितना आ गया 3। MR बराबर कितना हो गया 3, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना आ गया 3, यानी कि 3 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। 3 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? आ जाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 300 ml of 3MHCl solution is mixed with 400 ml of 3MHCl solution. Then find the molarity of resulting solution if volume of resulting solution is 3 लीटर। तब जाके देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा कि V1 M1 प्लस V2 M2 इक्वल टू VR MR। यहाँ से मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू V1 M1 प्लस V2 M2 बाय वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। MR इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है 300 इंटू 3 प्लस V2 कितना है मेरा 400 इंटू 3 अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300 प्लस 400 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास गिवन दिया हुआ है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का 3 लीटर। तो 3 लीटर के लिए वॉल्यूम ऑफ 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब यहां से MR इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR इक्वल टू 900 प्लस 1200 बाय 3000 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 9 21 बाय 3000 0 0 3 दह 30 3 7 21 7 बाय 10। तो MR बराबर 0.7। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना आ गया 0.7। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना आ गया 0.7। समझ में आया? समझ में आया प्लीज? हाँ समझ में आया। तो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, इसलिए हम लोग 300 और 400 ml को कंसीडर नहीं किए हैं। फाइनल वॉल्यूम का सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा ये 3 लीटर यानी 3000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिक्सिंग सॉल्यूशन हो गया। अब इसी में भी और वेरिएशन हम कर सकते हैं, जैसे 300 ml ले लेंगे, 3m नहीं देंगे। बात समझ में आया? यहाँ पे वेट बाय वेट के टर्म में दे देंगे और डेंसिटी दे देंगे, वहां से मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर ले लिए, दूसरा एसिड का ले लिए, दूसरे एसिड का 400 ले लेंगे। यहाँ पे मोलरिटी नहीं लेंगे, मोलरिटी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे।
W/W परसेंटेज और डेंसिटी के टर्म में या W/V परसेंटेज ले लेंगे तो वहां से भी हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी निकालेंगे और फिर से यही कंसेप्ट को लगाएंगे। तो बस ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि डाइल्यूशन में, और कैसे समझिएगा ये रिएक्शन नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट आपका जो मिक्स हो रहा है दोनों आपका एसिड है। देखिए ये भी आपका एसिड है और ये भी आपका कहाँ गया 400 ml ऑफ HCl एसिड। तो एसिड है तो एसिड और एसिड के बीच रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, बेस बेस के बीच रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरा एक फ्रेंड आ चुका है, वो मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, समझ ही रहे हैं फ्रेंड क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।